पुस्तक आदिशक्ति गायत्री की समर्थ साधना। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 3। 9 सद्गुणों की अभिवृद्धि ही गायत्री सिद्धि। 5 क्रियापरक, 4 भावनापरक। इन 9 गुणों के समुच्चय को ही धर्म धारणा कहते हैं। गायत्री मंत्र के 9 शब्द इन्हीं 9 दिव्य संपदाओं को धारण किए रहने की प्रेरणा देते हैं। यज्ञोपवीत के 9 धागे भी यही हैं। उन्हें गायत्री की प्रतीक प्रतिमा माना गया है और इनके निर्वाह के लिए सदैव तत्परता बरतने के लिए उसे कंधे पर धारण कराया जाता है। अर्थात मानवीय गरिमा के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़े हुए 9 अनुशासन भरे उत्तरदायित्व कंधे पर धारण करना ही वस्तुतः यज्ञोपवीत धारण करने का मर्म है। इन्हीं को सच्चे अर्थों में गायत्री मंत्र का जीवनचर्या में समावेश कहते हैं। मंत्र दीक्षा, गुरु दीक्षा के समय भी इन 9 अनुशासनों को हृदयगम कराया जाता है। गायत्री मंत्र की साधना से व्यक्ति में यह 9 सद्गुण उभरते हैं। इसी बात को इन शब्दों में भी कहा जा सकता है कि जो इन 9 सद्गुणों की अवधारणा करता है उसी के लिए यह संभव है कि गायत्री मंत्र में सन्निहित रिद्धि सिद्धियों को अपने में उभरता देखे। गंदगी वाले स्थान पर बैठने के लिए कोई सुरुचि संपन्न भला आदमी तैयार नहीं होगा। फिर यह आशा कैसे की जाए कि निकृष्ट स्तर का चिंतन, चरित्र और व्यवहार अपनाए रहने वालों पर किसी प्रकार का देवी अनुग्रह बरसेगा और उन्हें वह गौरव मिलेगा जो देवत्व के साथ जुड़ने वालों को मिलता है। ज्ञान और कर्म का युग्म है। दोनों की सार्थकता इसी में है कि वे दोनों साथ साथ रहें, एक दूसरे को प्रभावित करें और देखने वालों को पता चले कि जो सीखा, समझा, जाना और माना गया है वह काल्पनिक मात्र न होकर इतना सशक्त है कि क्रिया को, विधि व्यवस्था को अपने स्तर के अनुरूप बना सके। जीवन साधना से जुड़ने वाले गायत्री मंत्र के 9 अनुशासनों का ऊपर उल्लेख हो चुका है। इन्हें अपने जीवन क्रम के हर पक्ष में समन्वित किया जाना चाहिए। अथवा यह आशा रखें कि यदि श्रद्धा विश्वास पूर्वक सच्चे मन से उपासना की गई हो तो उसका सर्वप्रथम परिचय इन सद्गुणों की अभिवृद्धि के रूप में परिलक्षित होगा। इसके बाद वह पक्ष आरंभ होगा जिसे अलौकिक, आध्यात्मिक, अतीन्द्रिय अथवा समृद्धियों, विभूतियों के रूप में प्रमाण परिचय देने की आशा रखी जाती है। गायत्री का तत्वदर्शन और भौतिक उपलब्धियां। गायत्री उपासना का सहज स्वरूप है व्याहतियों वाली त्रिपदा गायत्री का जप। ओम भूर्भुवः स्वः यह शीर्ष भाग है जिसका तात्पर्य है कि आकाश, पताल और धरातल के रूप में जाने जाने वाले तीनों लोकों में उस दिव्य सत्ता को समाविष्ट अनुभव करना। जिस प्रकार न्यायाधीश की, पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में अपराध करने का कोई साहस नहीं करता, उसी प्रकार सर्वदा सर्वव्यापी न्यायकारी सत्ता की उपस्थिति अपने सब ओर सदा सर्वदा अनुभव करना और किसी भी स्तर की अनीति का आचरण ना होने देना। ओम अर्थात परमात्मा, उसे विराट विश्व ब्रह्मांड के रूप में व्यापक भी समझा जा सकता है। यदि उसे आत्मसत्ता में समाविष्ट भर देखना हो तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में परमात्मा सत्ता की उपस्थिति अनुभव करनी पड़ती है और देखना पड़ता है कि इन तीनों ही क्षेत्रों में कहीं ऐसी मलिनता न जुटने पाए जिसमें प्रवेश करते हुए परमात्म सत्ता को संकोच हो। साथ ही इन्हें इतना स्वस्थ, निर्मल एवं दिव्यताओं से सुसंपन्न रखा जाए कि जिस प्रकार खिले गुलाब पर बौरे अनायास ही आ जाते हैं, उसी प्रकार तीनों शरीरों में परमात्मा की उपस्थिति दीख पड़े और उनकी सहज सदाशयता की सुगंधि से समीपवर्ती समूचा वातावरण सुगंधित हो सके। गायत्री मंत्र का अर्थ सरल और सर्वविदित है। सवितु तेजस्वी, वरेण्यम अर्थात वरण करना, अपनाना, भर्गो
अर्थात अनौचित्य को तेजस्वता के आधार पर दूर हटा फेंकना, देवस्य अर्थात देवस्य की पक्षधर विभूतियों को धीमहि अर्थात धारण करना। अंत में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि इन विशेषताओं से संपन्न परमेश्वर हम सबकी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें, सद्बुद्धि का अनुदान प्रदान करें। कहना न होगा कि ऐसी सद्बुद्धि प्राप्त व्यक्ति जिसकी सद्भावना जीवंत हो, वह अपने दृष्टिकोण में स्वर्ग जैसी भरी भूरी मनःस्थिति एवं भरी पूरी परिस्थितियों का रसवादन करता है। वह जहाँ भी रहता है वहाँ अपनी विशिष्टताओं के बलबूते स्वर्गीय वातावरण बना लेता है। स्वर्ग प्राप्ति के अतिरिक्त दैवी अनुकंपा का दूसरा लाभ है मोक्ष। मोक्ष अर्थात मुक्ति, कषाय कल्मशों से मुक्ति, दोष दुर्गुणों से मुक्ति, भव बंधनों से मुक्ति। यही भव बंधन है जो स्वतंत्र अस्तित्व लेकर जन्मे मनुष्यों को लिप्साओं और कुत्साओं के रूप में अपने बंधनों में बांधती है। यदि आत्मशोधन पूर्वक इन्हें हटाया जा सके तो समझना चाहिए कि जीवित रहते हुए भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इसके लिए मरण काल आने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। गायत्री की पूजा, उपासना और जीवन साधना यदि सच्चे अर्थों में की गई हो तो उसकी दोनों आत्मिक रिद्धि सिद्धियां स्वर्ग और मुक्ति के रूप में निरंतर अनुभव में उभरती रहती हैं और उनके रसादन में हर घड़ी कृत्य कृत्य हो चलने का अनुभव होता है। गायत्री उपासना द्वारा अनेकों भौतिक सिद्धियों, उपलब्धियों के मिलने का भी इतिहास पुराणों में वर्णित है। वशिष्ठ के आश्रम में विद्यमान नंदिनी रूपी गायत्री ने राजा विश्वामित्र की सहस्त्रों सैनिकों वाली सेना का कुछ ही पलों में भोजन बनाकर व्यवस्था बना दी। उसने सबको चकित कर दिया। गौतम मुनि को माता गायत्री ने अक्षय पात्र प्रदान किया था, जिसके माध्यम से उन दिनों की दुर्भिक्ष पीड़ित जनता को आहार प्राप्त हुआ। दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न कराने वाले ऋषि को गायत्री का अनुग्रह ही प्राप्त था। वे श्रृंगी ऋषि थे, जिसके सहारे 4 देवपुत्र प्राप्त हुए। ऐसी ही अनेक कथा गाथाओं से पौराणिक साहित्य भरा पड़ा है, जिनमें गायत्री साधना के प्रतिफलों की चमत्कार भली झलक मिलती है। 24 अक्षरों का शक्तिपुंज गायत्री। गायत्री के 9 शब्द ही महाकाली की 9 प्रतिमाएं हैं, जिन्हें अश्विन की 9 दुर्गाओं में विभिन्न उपचारों के साथ पूजा जाता है। देवी भागवत में गायत्री की 3 शक्तियों का ब्राह्मी, वैष्णवी, शांभवी के रूप में निरूपण किया गया है और नारी वर्ग की महाशक्तियों को 24 की संख्या में निरूपित करते हुए उनमें से प्रत्येक के सुविस्तृत महामात्म्यों का वर्णन किया गया है। गायत्री के 24 अक्षरों का अलंकारिक रूप से अन्य प्रसंगों में भी निरूपण किया गया है। भगवान के 10 ही नहीं 24 अवतारों का भी पुराणों में वर्णन मिलता है। ऋषियों में सप्त ऋषियों की तरह उनमें से 24 को प्रमुख माना गया है। यह गायत्री के ही अक्षर हैं। देवताओं में से त्रिदेवों को ही प्रमुखता है, पर विस्तार में जाने पर पता चलता है कि वे इतने ही नहीं वरन 24 की संख्या में भी मूर्धन्य प्रतिष्ठा प्राप्त करते रहे हैं। महर्षि दत्तात्रेय ने ब्रह्मा जी के परामर्श से 24 गुरुओं से अपनी ज्ञान पिपासा को पूर्ण किया था। यह 24 गुरु प्रकारांतर से गायत्री के ही 24 अक्षर हैं। सौर मंडल के 9 ग्रह हैं। सूक्ष्म शरीर के 6 चक्र और 3 ग्रंथि समुच्चय विख्यात हैं। इस प्रकार उनकी संख्या 9 हो जाती है। इन सब की अलग अलग अभ्यर्थनाओं की रूपरेखा साधना शास्त्रों में वर्णित है। गायत्री के 9 शब्दों की व्याख्या में निरूपित किया गया है कि इनसे किस पक्ष की किस प्रकार साधना की जाए तो उसके फलस्वरूप किस प्रकार उसमें सन्निहित देव शक्तियों की उपलब्धि होती रहे। अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों को इस परिकर के विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिक्रिया समझा जा सकता है। अतीन्द्रिय क्षमताओं के रूप में परामनोविज्ञानी मानवीय सत्ता में सन्निहित जिन विभूतियों का वर्णन निरूपण करते हैं, उन सब की संगति
गायत्री मंत्र के खंड उपखंडों के साथ पूरी तरह बैठ जाती है। देवी भागवत सुविस्तृत उपपुराण है। उसमें महाशक्ति के अनेक रूपों की विवेचना तथा श्रृंखला है। उसे गायत्री का रहस्यमय शक्तियों का उद्घाटन ही समझा जा सकता है। ऋषि युग के प्राय सभी तपस्वी गायत्री का अवलंबन लेकर ही आगे बढ़े हैं। मध्यकाल में भी वे ऐसे सिद्ध पुरुषों के अनेक कथानक मिलते हैं जिनमें यह रहस्य सन्निहित है कि उनकी रिद्धियां, सिद्धियां, विभूतियां गायत्री पर ही अवलंबित हैं। यदि इन दिनों इस संदर्भ में अधिक जानना हो तो अखंड ज्योति संस्थान मथुरा द्वारा प्रकाशित गायत्री महाविज्ञान के तीनों खंडों का अवगाहन किया जा सकता है। साथ ही यह भी खोजा जा सकता है कि उस ग्रंथ के प्रणेता ने सामान्य व्यक्तित्व और स्वल्प साधन होते हुए भी कितने बड़े और कितने महत्वपूर्ण कार्य कितनी बड़ी संख्या में संपन्न किए। उन्हें कोई समर्थ व्यक्ति यूं 5 जन्मों में या 5 शरीरों की सहायता से ही किसी प्रकार संपन्न कर सकता है। अन्य धर्मों में भी अपने अपने संप्रदायों से संबंधित एक ही प्रमुख मंत्र है। भारतीय धर्म का एक ही उद्गम स्रोत है गायत्री। उसी के विस्तार के रूप में पेड़ के तने, टहनी, पत्ते, फल फूल आदि के रूप में वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, स्मृति, दर्शन, सूक्त आदि का विस्तार हुआ है। एक से अनेक और अनेक से एक होने की उक्ति गायत्री के ज्ञान और विज्ञान से संबंधित अनेकानेक दिशा धाराओं से संबंधित साधनाओं की विवेचना करके विभिन्न पक्षों को देखते हुए विस्तार रहस्य को भली प्रकार समझा जा सकता है। सभी को प्रणाम।